बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्खाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और बग़ैर किसी तमहीद के मैं चलता हूँ आज के मौजू की तरफ। और मौसम चूँकि तब्दील हो रहा है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो जो अवारज़ात जो अलामात जन्म लेती होती हैं मैं उनको कवर करता चलूँ साथ साथ। चूँकि मैं रोज़ाना डेली बेसिस पे आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ाना जो है वो आप लोग जो है वो के साथ टच रहूँ। तो एक मसला बड़ा जो है वो तंग करता है मौसम जैसे ही तब्दील होता है, गले की खराश और गले की ख़राबी और खांसी। इसके साथ लामाला सी बात है कि खांसी भी होती है। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा मुजरब आज नुस्खा बताने लगा हूँ। वो नुस्खा कि अगर खुदा न खास्ता अच्छा इवन इसमें मैं ये बता दूं आपको कि इसमें गले की ख़राबी के साथ साथ बाज़ लोगों को जब ख़ास तौर पे सर्दी से मौसम गर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है उस वक्त एलर्जी होती है। एलर्जी ख़ास तौर पे जब ये गंदम वगैरह जो है कटती है तो उस दौरान में एलर्जी की कैफियत उन्हें होती है कि रेशा बनना शुरू हो जाता है गले में और सांस की नालियों में रेशा बनता है, जिसकी वजह से वो लोग तंग होते हैं और वो रेशा किसी सूरत जो है वो जान नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से खांसी और एलर्जी की कैफियत बन जाती है। तो बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। उस पर भी ये नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खाजात मेरे डायरी में नोट करते जाया करें और वक्तन फ़वक्तन खुदा न खास्ता अगर कहीं पे भी जो है वो ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर लिया करें। और जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको तमाम किस्म की एंटीबायोटिक, तमाम किस्म की दवाओं, डॉक्टरों और हुक्मा से मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो अलामात जन्म लेती हैं गले की ख़राबी की वजह से उनसे ये बचा के रखेगा इंशाअल्लाह। और घर में ही आप इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। नुस्खे को नोट फरमा लें। गुले बनफ्शा और लसूड़ियाँ से छोटे छोटे काले काले रंग के दाने होंगे। गुले बनफ्शा, लसूड़ियाँ और बही दाना। गुले बनफ्शा, लसूड़ियाँ, बही दाना, ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ हो गई मिश्री। जिन लोगों को शुगर है वो मिश्री इसके अंदर ऐड ना करें। ठीक हो गया। एक माह के बच्चे से लेके, ये भी बता दूं आपको कि एक माह के बच्चे से लेके मतलब एक माह का तो मैं कह रहा हूँ आपको, मतलब ये 2-3 दिन का भी बच्चा हो, गले की ख़राबी हो तो आप उसको बिल्कुल बेझिझक आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। तो किसी भी उम्र के बच्चे के लिए, बड़े के लिए बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। नोट दोबारा कर लें नुस्खे को। गुले बनफ्शा ये आप ले लेंगे आधा तोला। गुले बनफ्शा आप लेंगे आधा तोला, मतलब 6 ग्राम ले लेंगे आधा तोला। और साथ आप ले लेंगे बही दाना। बही दाना ऐसे होता है जैसे सेब के बीज होते हैं, सुर्ख रंग के पंसारी से आपको मिल जाएगा। ये अच्छे पंसारी से आपने चीज़ें लेनी है, वरना फिर इसमें जो है ना वो लोग मिलावट भी काफ़ी करते हैं। तो बही दाना, गुले बनफ्शा, लसूड़ियाँ, गुले बनफ्शा और बही दाना ये दोनों चीज़ें आप लेंगे आधा आधा तोला। और साथ आप जो लसूड़ियाँ हैं ये भी लेंगे आप आधा तोला। और मिश्री जो है वो एडिशनल है, मतलब ये कि जो लोग डालना चाहें डाल लें। बच्चों को आपने देना हो तो मिश्री ऐड कर दें। जिन लोगों को शुगर है सिर्फ वो ऐड ना करें मिश्री, उसके अलावा तमाम लोग ऐड कर सकते हैं। मिश्री हस्बे ज़ायका डाल देंगे आप। 1 पाव पानी लें या 1 पाव से कुछ कम, मतलब 150 ml से 200 ml के दरमियान में पानी ले लें आप। पाव कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो 200 ml के करीब पाव से थोड़ा सा कम पानी आप लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे जितनी मैंने आधा आधा तोला तीनों चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। उसके बाद आप तकरीबन घंटा इसको छोड़ देंगे। उसके बाद घंटे के बाद आप उसके ऊपर जो इसका ये गाढ़, क्योंकि बही दाना जो है वो अपना लुआब छोड़ेगा तो इसको फिर आप चम्मच से हिलाएंगे और 1 चम्मच 2 चम्मच इसके आप पी लेंगे। ठीक हो गया। बाहर रखेंगे इसको, आप फ्रिज में नहीं रखेंगे। तो ये जो पानी 1 पाव तैयार होगा और ये चीज़ें निकलेंगी, ये 2 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे भी इसको पिएँ, बड़े पिएँ, कोई भी पिए। इंशाल्लाह गले की खराश, गले की ख़राबी मौसम की तब्दीली की वजह से जितनी भी गले की आवाज़ात जन्म लेती हैं इंशाल्लाह उससे आप महफूज रहेंगे। गुले बनफ्शा, लसूड़ियाँ, बही दाना और मिश्री, ये मैंने 4 चीज़ों का आपको नुस्खा बताया। महंगी एंटीबायोटिक लेके उसके बाद उनके साइड इफ़ेक्ट कई हफ्ते तक भुगतना मैं बस मेरे थोड़े को ये बहुता जान लिया करें कि मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ
وہ ان تمام چیزوں سے آپ کی جان چھڑوا دے گا انشاءاللہ۔ یہ رکھا کریں گھر میں یہ چیزیں، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بہت ہی مفید اور مجرب نسخے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر کر دیا کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور جن کا آپ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ حکیم حافظ عبدالصمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔